बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, मैं उसका दीवाना था। एक दिन मुझसे बोली, मेरी माँ अकेली और बीमार है, छत पर एक कमरा बना दो, मैं अपनी माँ को वहां रख लूंगी। मैं मान गया। हम बीवी सारा दिन ऊपर कमरे में रहती और जब नीचे आती तो ताला लगा देती। मैं जब सास से मिलने ऊपर जाने लगता तो बीवी घबरा कर मना करती, कहती अम्मा की हालत ऐसी नहीं है कि कोई उन्हें देखे। दिन इसी तरह गुजरने लगे जब एक रात बहन आकर बोली, भाभी की माँ का इंतकाल हो गया। मैं ऊपर भागा पर बीवी रोकने लगी। मैंने एक न सुनी और कमरे का ताला खोलकर अंदर चला गया। लेकिन अंदर मेरा नाम अहमर है। मैं एक आम सा आदमी हूँ जो एक छोटे से घर में अपनी बहन सहर के साथ जिंदगी गुजार रहा था। जिंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, यहाँ तक कि एक दिन सहर अपनी दोस्त जरमीना को घर ले आई। वो लड़की पहली नजर में ही मुझे कुछ अलग लगी, जैसे किसी ख्वाब से निकली हुई हो। मुकम्मल हिजाब में लिपटी उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, मगर चेहरे पर जैसे कोई पोशीदा दर्द। उस दिन जब वो पहली बार आई, सहर उसे लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी और जैसे ही जरमीना ने कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे दिल से टकरा गया। वो खामोशी से सहर के साथ बैठ गई थी, मगर उसकी नजरें हर कोने का जायजा ले रही थी, जैसे वो किसी अजनबी जगह पर बहुत मोहतात हो। मैंने फौरन नोट किया कि उसके हाथ में एक सादा सा कपड़े का थैला था जिसमें कोई कीमती चीज नहीं थी, मगर उसने उसे सख्ती से थाम रखा था। उसकी गुफ्तगू बहुत नाप तोल कर होती थी, अल्फाज बहुत आहिस्ता और शाइस्ता थे जो दिल में उतर जाते थे। मैंने महसूस किया कि उसकी हर बात के पीछे एक गहरी सोच या एक छुपा हुआ पर्दा था। मैंने उसकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए शऊरी कोशिशें शुरू कर दी। दफ्तर से वापसी पर मैं जानबूझकर देर करता ताकि उसके जाने का वक्त करीब हो और उसे रोकने के बहाने तलाश करता। एक शाम जब सहर उसके लिए चाय बना रही थी, मैंने हिम्मत करके उससे बात शुरू की। मैंने पूछा, जरमीना, आजकल तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या इरादा है? उसने चाय का कप थामते हुए कहा, अमर भाई, तालीम तो सिर्फ एक जरिया है। मेरा असल मकसद है कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। उसके लहजे में माँ का जिक्र करते हुए एक खास जज्बाती लहर थी जो मुझे मुतासिर कर गई। मैंने पूछा, क्या वो बीमार रहती हैं? वो एकदम से खामोश हो गई। उसकी निगाहें कप में रखी चम्मच पर मरकूज हो गई, जैसे कोई तल्ख याद ताज़ा हो गई हो। कुछ लम्हे के बाद उसने नज़र उठाई और पहली बार मैंने उसकी आंखों की गहराई में वो पोशीदा दर्द साफ महसूस किया। वो बोली, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है, बस अब सुकून चाहती हैं। उसके इस जवाब ने मेरे तजस्सुस को और बढ़ा दिया। आहिस्ता आहिस्ता दिल में मोहब्बत ने जगह बना ली और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने ये भी देखा कि जब जरमीना घर में होती थी उसका हिजाब हमेशा सर पर रहता था, यहाँ तक कि सहर के सामने भी। ये एक ऐसा उसूल था जिसका वो हमेशा सख्ती से पास करती थी। जरमीना और सहर की दोस्ती हमेशा से मुझे अजीब लगती थी, क्योंकि मैंने कभी जरमीना के घर या उसके खानदान के बारे में नहीं सुना था। मुझे याद है एक दिन मैंने सहर से पूछा था, सहर, क्या तुमने कभी जरमीना के घर वालों से मुलाकात की है? सहर ने जवाब दिया था, भाई, उनके घर वाले बहुत पर्देदार हैं, मुझे तो उनकी वालिदा का चेहरा भी याद नहीं। मैं बस दरवाजे तक जाती हूँ और जरमीना बाहर आ जाती है। सहर ने बताया कि वो किसी शादी में मिली थी और तब से दोनों में दोस्ती हो गई, मगर जरमीना हमेशा यही कहती है कि उसका खानदान सख्त मिजाज है, इसीलिए वो ज्यादा बाहर नहीं जाती। ये बात मुझे खटकती थी कि कैसे एक दोस्त अपने घर और वालिदैन से दूसरी दोस्त को इतनी दूर रख सकती है। मैंने एक दो बार सहर से मजाक में कहा भी, ऐसा ना हो कि तुम्हारी दोस्त भी कोई राजदार किरदार हो जिसे ढूंढा जा रहा हो। सहर हंस पड़ी थी, मगर जरमीना के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई थी जो एक सेकंड से भी कम वक्त में गायब हो गई। जब मैंने पूछा कि वो कहाँ रहती है तो वो बात बदल देती। मैंने कई बार कोशिश की, मगर वो सिर्फ इतना कहती कि वो पर्देदार घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसके लहजे में हमेशा खौफ छुपा होता था, जैसे कोई भेद छुपाए बैठी हो। एक बार जब मैंने उससे उसके घर का पता पूछा तो उसने तेजी से कहा, अहमर, आप मेरी जिंदगी के उस हिस्से में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? ये ज़रूरी नहीं है। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया था, जो उसकी नरमी के बिल्कुल खिलाफ था। मैं उसकी आंखों की गहराई में कई सवाल देखता था, मगर जवाब नहीं मिलता था। मुझे याद है कि एक शाम जब मैं उसे छोड़ने के लिए बाहर निकला तो उसने इसरार किया कि मैं घर से दूर सड़क तक ही जाऊं, जबकि मैं दूर से उस पर नजर रखे हुए था। मैंने देखा कि वो एक गली में दाखिल हुई और वहां कोई बड़ी हवेली या आलीशान घर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मामूली और तंग गली का कोना था। उसने मुझे साफ साफ झूठ बोला था कि उसका खानदान बड़ा और पर्देदार है, मगर जिस गली में वो गई वहां किसी बड़े घर का होना नामुमकिन था। इस वाक़े ने मेरे शक को और भी ज्यादा तकवीत दी, लेकिन मेरा इश्क इस शक को हर दफा मात दे देता था।
रफ्ता रफ्ता मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई और मोहब्बत ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मैंने ये बात सहर से भी छुपा रखी थी कि मैं ज़रमीना को सिर्फ सहर की दोस्त नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की साथी समझने लगा हूँ। मैंने अपने एक पुराने दोस्त जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का काम करता था उसे भी ज़रमीना के बारे में हल्की फुल्की मालूमात हासिल करने का इशारा दिया, मगर वो उसकी तफसीलात नहीं ढूंढ पाया और कहा कि ये लड़की तो आम डाटाबेस में मौजूद ही नहीं है, जैसे इसका कोई वजूद ही ना हो। उसकी लापता प्रोफाइल ने मुझे खौफजदा भी किया और इस बात की तस्दीक भी कर दी कि कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम्हारे खौफ की असल वजह क्या है? मैंने ये सवाल उस वक्त किया जब सहर कॉलेज गई हुई थी और वो अकेली आई थी। वो कुछ लम्हे खामोश रही, शायद ये देखने के लिए कि कहीं आसपास कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, अहमर, अगर मैं तुमसे निकाह कर लूँ तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मेरा माजी, मेरी पहचान और सबसे अहम मेरी माँ। वो बहुत कमज़ोर हैं और उन्हें मेरी हर वक्त ज़रूरत होती है। मैंने जवाब दिया, अगर मसला सिर्फ माँ का है तो मैं उन्हें भी अपना लूँगा, बाकी सब छोड़ दो। मुझे बस ये जानना है कि वो क्या है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो चौंक गई, जैसे किसी पुरानी याद ने उसे झंझोड़ दिया हो। वो खड़ी हुई और चारों तरफ देखा, फिर आहिस्ता से मेरे करीब आकर बोली, अहमर, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत का साया है जिसे मैं किसी सूरत तुम्हारे करीब नहीं आने दे सकती। वो शख्स ताकतवर है और इंतकाम लेना जानता है। वो मुझे ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चला कि मैंने किसी से शादी कर ली है तो वो मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। उसका ताल्लुक मेरे माजी से है और वो मुझे मेरे हाल में सुकून से नहीं रहने देगा। उसकी आंखों में दहशत देखकर मैं एक लम्हे के लिए झिझक गया, मगर इश्क में अंधा हो चुका था। मैंने कहा, जो भी साया होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मेरा ईमान है कि सच और मोहब्बत हमेशा बुराई पर गालिब आते हैं। तुम बस मेरे साथ आ जाओ। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? उसने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ लिए। भरोसा सिर्फ तुम पर ही है, इसीलिए डरती हूँ कि कहीं मेरे राज की वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुँच जाए। मैंने इसरार किया, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। मेरी जान चली जाए तो चली जाए, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा। वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उदासी छुपी थी, जैसे वो जानती हो कि ये मोहब्बत एक दिन हमें बर्बाद कर देगी। उसने अपना सर झुका लिया और कहा, मैं उस दिन आऊँगी जब मैंने फैसला कर लिया कि मेरा माजी मेरे लिए मर चुका है। तुम बस इंतज़ार करना। और वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उस दिन के बाद उसने लगातार 3 हफ्ते तक हमारे घर का रुख नहीं किया। ये दूरी और खामोशी मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मैं हर रोज़ दरवाजे की तरफ देखता था और दिल में दुआ करता था कि वो एक बार फिर आ जाए, चाहे अपने तमाम राजों के साथ। 3 हफ्तों का इंतज़ार मेरी ज़िंदगी का सबसे तवील और अजियतनाक दौर था। मुझे हर पल ये खौफ खाया जा रहा था कि ज़रमीना शायद मेरे इश्क को छोड़कर अपने राज के साए में वापस चली गई हो। मैंने सहर से भी उसके बारे में पूछा, मगर वो भी सिर्फ इतना ही कह सकी कि ज़रमीना ने उसे फ़ोन पर बताया है कि वो कुछ ख़ानदानी उलझनों में फंसी हुई है और जल्द ही राब्ता करेगी। इस दौरानिए में मेरी नींदें उड़ गईं और दफ्तर के काम में भी मेरा दिल नहीं लगता था। मैं कई बार उस तंग गली की तरफ गया जहाँ मैंने उसे दाखिल होते हुए देखा था, मगर वहाँ कोई ख़ास घर या निशान नज़र नहीं आया। मैंने उस गली के लोगों से भी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा राज ही फाश ना हो जाए। फिर एक शाम अचानक ज़रमीना हमारे दरवाजे पर आई, हाथ में एक छोटा सा बैग और चेहरे पर खौफ की झलक। उसने सफ़ेद चादर को सख्ती से पकड़ रखा था और उसका सांस फूला हुआ था, जैसे वो किसी तवील दौड़ के बाद पनाह लेने आई हो। सहर हैरान हुई तो वो आहिस्ता से बोली, मैं अपना घर छोड़ आई हूँ, मुझे अब कहीं और ठिकाना नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ में गहरी थकन और मायूसी थी। वो बिल्कुल बिखरी हुई लग रही थी। उसने बैग को ज़मीन पर रखा और सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मालूम था कि अब सिर्फ मैं ही उसका आखिरी सहारा हूँ। मैं चंद लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा, उसके खौफ, उसकी थकन और उसकी आंखों में छुपी इल्तिजा को महसूस किया। फिर सब भूल कर बोला, अब तुम यहीं रहोगी हमेशा के लिए। किसी को तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मैंने बैग उठाया और उसे अंदर आने का इशारा किया। सहर फौरन उसके लिए पानी लाई। ज़रमीना पानी पीने के बाद हल्के से बोली, अहमर, वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ सकते हैं, हम जल्दी से निकाह कर लें। उसकी बात सुनकर मैं चौंका, क्योंकि उसने इतनी आसानी से अपना खौफ मेरे सुपुर्द कर दिया था। मैंने फौरी तौर पर अपने पुराने दोस्तों में से 2 मोतबर अफराद को बुलाया जो मेरे वालिद के दोस्त भी थे। अगले ही दिन फजर की नमाज के बाद हमने सादगी से निकाह कर लिया। गवाह सिर्फ वो दोस्त और सहर थी। निकाह के बाद
मैंने उसके हाथ को बोसा दिया और पहली बार महसूस किया कि मैं वाकई उसका मुहाफिज बन गया हूँ। जरमीना ने भी अपने हिजाब के अंदर से आंसू पोंछे और कहा, मुझे बहुत खौफ है अहमर, मगर आपके साथ रहने का फैसला मुझे सुकून दे रहा है। मैंने उसे गले से लगाया और कहा, अब तुम्हारा कोई खौफ नहीं, वो मेरा खौफ है। मेरी फूफो नसरीन बेगम को जब खबर मिली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। वो दूसरे दिन दोपहर के वक्त हमारे घर आई और दरवाजे पर ही शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने गुस्से से सहर को डांटा और फिर जरमीना को देखकर उनका चेहरा सुर्ख हो गया। वो चिल्लाई, ये लड़की कौन है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? तुमने अपने खानदान की इज्जत खाक में मिला दी, तुम्हारे बाप का नाम बदनाम कर दिया अहमर। मैं बाहर आया और सख्ती से कहा, ये मेरी बीवी है जरमीना, मैंने मोहब्बत की है पुप्पो, कोई गुनाह नहीं किया। मैं एक बालिग आदमी हूँ और मेरे फैसले पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मगर वो तैश में बोली, तुम्हारा बाप भी ऐसी औरत लाया था और हम आज तक उस बदनामी का बोझ उठा रहे हैं। वो औरत भी अपने आप को एक नेक और पारसा कहती थी, मगर बाद में क्या निकला? उनकी बात दिल में तीर की तरह लगी, मगर मैं खामोश रहा। मुझे हमेशा शक था कि मेरी माँ को मेरे वालिद ने किस वजह से छोड़ा था और पप्पो ने हमेशा उसे एक बदकिरदार औरत कहकर मेरी परवरिश की थी। उनकी बात ने मेरे पुराने जख्म को फिर से ताज़ा कर दिया। जरमीना मेरे पास बैठी रो रही थी। वो पप्पो की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम फिक्र न करो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई हमारे रिश्ते पर उंगली नहीं उठा सकता। मैंने नसरीन बेगम को साफ अल्फाज में कहा कि अगर उन्हें मेरे फैसले से मसला है तो वो इस घर में दोबारा ना आए। ये सुनकर वो और भी गुस्से में आ गई और कहा कि मैं एक जादूगरी के चुंगल में फंस गया हूँ और एक दिन पछताऊंगा। वो गुस्से में दरवाज़ा पटक कर चली गई। निकाह के बाद मैंने उसकी आंखों में पहली बार इत्मीनान देखा, मगर कहीं ना कहीं एक खौफ अब भी छुपा हुआ था। वो अक्सर दरवाजे खुलने की आवाज़ पर चौंक जाती और खिड़की से बाहर झांकती रहती। एक दिन जब मैंने उसे पुरसुकून करने के लिए कहा, कोई नहीं आ रहा सरमीना, हम महफूज हैं, तो वो बोली, आप नहीं जानते अहमर, जिस शख्स का खौफ मेरे दिल में है वो दीवारों को भी सुन सकता है। उसके लहजे में सच्चाई थी जो मुझे परेशान कर गई। शादी के बाद घर जैसे बहारों से भर गया था। जरमीना की नरम तरबियत और शहर की मासूमियत ने हमारे छोटे से मकान को जन्नत बना दिया। शादी के पहले चंद हफ्ते किसी ख्वाब से कम नहीं थे। जरमीना ने घर की हर चीज़ को अपने हाथों से संवारा था। हर चीज़ मुनज़्ज़म हो गई थी। उसके बनाए हुए खाने में एक ख़ास लज्जत थी जो मेरी माँ के बाद मुझे दोबारा महसूस नहीं हुई थी। सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, हंसी मजाक, सब कुछ जैसे नया लगने लगा। मैं दफ्तर से लौटता तो जरमीना के हाथों में चाय का कप और चेहरे पर वही मध्यम और सुकून बख्श मुस्कुराहट मेरा इस्तकबाल करती। मैं सोचता कि शायद यही सुकून जिंदगी का मकसद है और मुझे जरमीना के खौफ से ज़्यादा उसकी मोहब्बत पर भरोसा करना चाहिए। मेरी माँ बचपन में ही हमें छोड़ गई थी। अब्बा भी कुछ अर्सा पहले गुजर चुके थे, तो मुझे लगा जैसे जरमीना ने मेरी ज़िंदगी का खला भर दिया है। सहर अक्सर कहती, भाई भाभी तो फरिश्ता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि अब हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है। मैं हंसकर जवाब देता, हाँ, मेरी किस्मत का फरिश्ता। मैंने अपने दफ्तर के बॉस से भी जरमीना के बारे में बात की थी, जिस पर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इस खुशी ने मेरे अंदर की तमाम मायूसियों को दूर कर दिया था। मैंने शहर की पढ़ाई पर भी ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी थी और घर के अखराजात को भी मज़ीद बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया था। मगर एक दिन अचानक जरमीना चुप हो गई। मैंने दफ्तर से आकर देखा तो वो खामोश बैठी थी और मामूल के मुताबिक उसने मेरा इस्तकबाल भी नहीं किया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो जैसे किसी गहरी सोच में गुम थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है जरमीना, सब ठीक तो है? तो आंखों में आंसू भर आए और बोली, अहमर, मैं एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ। उसके लहजे की गहराई ने मुझे परेशान कर दिया। वो बोली, मेरी माँ बीमार है और अकेली है। वो इस हालत में है कि उन्हें कोई दूसरा नहीं देख सकता। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे रोज़ उनके पास जाना पड़ता है और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपको भी ना बताऊं और उन्हें भी वक्त ना दूं। मैंने कहा, तो उन्हें यहाँ ले आओ ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो चौंक गई। नहीं, वो किसी से नहीं मिल सकती। उनकी बीमारी ऐसी है कि वो शोर और लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी बहुत सख्त तबीयत है। मैंने कहा, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है। अगर वो ज़्यादा बीमार है तो तुम उन्हें यहाँ ले आओ और हम उनके लिए तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारे हर गम और जिम्मेदारी में बराबर का शरीक हूँ। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है अमर, मगर उनकी कुछ अजीब सी आदतें हैं। वो सिर्फ पर्दे में रहना चाहती हैं और किसी की नज़र में नहीं आना चाहती।
उसने चलना में सोचा, फिर बोली, बस एक छोटा सा कमरा ऊपर बनवा दो ताकि वो आराम से रह सकें। मैं उनकी खिदमत कर सकूंगी और वो किसी की नज़र में भी नहीं आएगी। वो बहुत कमज़ोर हैं और सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती, इसलिए मुझे ही उनके पास रहना पड़ेगा। मैंने वादा कर लिया, मगर नहीं जानता था कि ये वादा मेरे घर में राजों की कब्रें खोल देगा। मैंने उसे मुतमईन किया और कहा, ठीक है, मैं कल ही मिस्त्री को बुलाकर छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाने का इंतज़ाम करता हूँ, तुम फिक्र न करो। मेरे दिल में अगरचे एक अजीब सी खलबली थी कि वो क्यों नहीं चाहती कि उसकी माँ को कोई देखे, मगर उसकी मोहब्बत और उसकी आंखों में माँ के लिए तड़प देखकर मैंने इस शक को दबा दिया। मैंने सोचा शायद उनकी बीमारी वाकई बहुत हसास है और ज़रमीना इसलिए मोहतात है। अगले ही दिन मैंने मजदूर बुलाए और छत पर एक नया कमरा बनवाने लगा। मेरे ठेकेदार दोस्त ने फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया क्योंकि मैंने उसे मामूल से दुगना मुआवजा देने का वादा किया था। ज़रमीना की आंखों में पहली बार खुशी देखी, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। वो सारा दिन नीचे बैठकर मजदूरों को पानी और खाना फराहम करती। उसकी इस मेहनत और जज्बे ने मेरे दिल में उसके लिए एहतराम और मोहब्बत को और बढ़ा दिया। सहर खुश थी। वो कहती, भाई भाभी कितनी नेक है, अपनी माँ का ख्याल रखती हैं। खुदा हर बेटी को ऐसी खिदमत की तौफीक दे। मैंने दिल में फ़ख्र महसूस किया कि मैंने एक ऐसी औरत को चुना है जो अपने रिश्ते निभाना जानती है। एक हफ्ते के अंदर अंदर कमरा तैयार हो गया। ये एक सादा सा मगर मजबूत कमरा था, जिसमें एक बिस्तर, एक छोटी सी मेज़ और एक अलमारी की गुंजाइश थी। ज़रमीना ने उसे साफ सुथरा किया और उसमें सादा से पर्दे डाल दिए। उसने कहा, मैं अपनी माँ को ले आऊँगी, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं है कि कोई उन्हें देखे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो किसी से बात नहीं कर सकती और ना ही किसी की नज़र में आ सकती हैं। मैंने पूछा, ऐसी क्या बीमारी है कि वो किसी के सामने नहीं आ सकती? क्या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं? तो वो बोली, वो पर्देदार है और अब उनकी जिस्मानी कमज़ोरी ऐसी है कि वो हल्का सा शोर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। अगले दिन सुबह सवेरे जब मैं दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, मैंने एक पुरानी सी कार्गो वैन गली में रुकते देखी। वो एक आम टैक्सी थी और उसका ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। ज़रमीना ने मुझे फ़ौरन कहा कि मैं दफ्तर के लिए निकल जाऊं क्योंकि वो ये सब अकेले करना चाहती है। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ, शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। मगर ज़रमीना ने इसरार किया, नहीं अमर, आप जाएं, मैं सब संभाल लूँगी। उसके लहजे में उजलत थी और मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट देखी जो मुझे कुछ सेकंड्स के लिए रोक गई। मैंने मजबूरन दरवाजे से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने गली के कोने से मुड़ना चाहा, मैंने देखा ज़रमीना और सहर कार के पास खड़ी थी और वो बूढ़ा ड्राइवर सामान निकाल रहा था। सामान में कोई व्हीलचेयर या मेडिकल का सामान नहीं था, बल्कि एक छोटा सा ट्रंक और एक बड़ा सा कंबल था। उस कंबल में लिपटी हुई कोई चीज़ थी जिसे दोनों ने बड़ी एहतियात से उठाया। वो चीज़ हल्की थी, मगर ज़रमीना उसे इस तरह ले जा रही थी जैसे वो किसी बहुत ही नाजुक शय को संभाल रही हो। मुझे लगा शायद वो उनकी वालिदा ही हैं जो कंबल में लिपटी हुई हैं, और मैंने जल्दी से अपना रास्ता लिया क्योंकि मैं उनकी प्राइवेसी का एहतराम करना चाहता था। जब मैं दफ्तर से वापस आया तो ज़रमीना ऊपर जा चुकी थी। सहर ने बताया कि वो अपनी माँ को ले आई हैं। मैंने खुशी से कहा, चलो आज अपनी सास से मिल लेता हूँ। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं ज़रमीना को यह एहसास दूंगा कि उसकी माँ का मेरे घर में खैर मकदम है। मैंने हाथ धोए और जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, ज़रमीना नीचे आ गई और घबरा कर बोली, ऊपर मत जाए अमर, अम्मा आराम कर रही हैं, उन्हें नींद आ गई है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे वो बहुत ज़्यादा थक गई हो। मैं रुक गया, मगर दिल में एक अजीब सा खला था। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए सलाम करके आ जाता हूँ। वो बोली, नहीं अमर, आपकी आवाज़ उन्हें चौंका देगी और उनका दिल कमज़ोर है। मैं नहीं चाहती कि आप इस हालत में उन्हें देखें। आप उन्हें हमेशा खुश खुर्रम देखना चाहते हैं। उसकी बात में मुझे एक अजीब सा तज़ाद महसूस हुआ। एक तरफ तो बहुत बीमार थी और दूसरी तरफ एक मामूली सी आवाज़ से चौंक जाने का खतरा था। मैंने उसे मजीद मजबूर नहीं किया, मगर उसके लिए खाना लाने को कहा। रात को जब सब सो गए तो मुझे लगा जैसे ऊपर कोई हल्की आहट हुई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। यह आवाज़ बहुत मध्यम थी, जैसे किसी दबी हुई सिसकी की आवाज़ हो। मैंने सहर से पूछा तो वो खामोश हो गई। उसकी नज़रें कुछ छुपा रही थी। मैंने सहर से पूछा, तुमने अम्मा को देखा? उनकी कैसी हालत है? वो बोली, मैंने नहीं देखा, भाभी ने मना कर दिया था। वो कहती हैं कि वो सिर्फ खुद ही उनकी देखभाल करेंगी। मुझे लगा शायद वो भी कुछ जानती है, मगर बताना नहीं चाहती। मेरे दिल में पहली बार खौफ ने जगह बनाई। ये खौफ ज़रमीना की मोहब्बत से नहीं था, बल्कि उसके छुपाए हुए राज से था। मैंने अपने दिल में कहा, मैं जानता हूँ कि कोई बात है और मैं उसे ज़रूर ढूंढ कर रहूँगा। अगले चंद दिन मेरी ज़िंदगी एक अजीब से मामूल में ढल गई।
सुबह दफ्तर जाना, शाम को वापस आना और घर की छत पर एक ताला लगा दरवाज़ा देखना। ज़रमीना का ज़्यादा वक्त ऊपर गुजरता था और वो नीचे सिर्फ खाने पीने या मुझसे मुख्तसर बातचीत के लिए आती थी। मैंने देखा वो हमेशा पुरानी और फीकी चादरों में लिपटी हुई चीज़ें लेकर ऊपर जाती थी। उसने मुझे बताया था कि उनकी माँ को पुरानी और सादा चीज़ें ही पसंद है। एक सुबह मैंने सहर से पूछा, कभी तुमने भाभी की माँ को देखा है? वो नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, भाभी ने मना किया है। मैंने कहा, कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो हमें सच नहीं बता रही। सहर का चेहरा जर्द पड़ गया और वो बोली, भाई मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वो सिर्फ इतना कहती हैं कि ये उनका पुराना दुख है और वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। सहर की बात में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे वो मुझे सच बताना चाहती थी मगर कोई चीज़ उसे रोक रही थी। मैंने सब्र नहीं किया और ज़रमीना के ऊपर जाने के बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। मैंने अपने हाथ से वो खुफिया सुराग ढूंढा और आहिस्ता से उसके अंदर झांका। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। अंदर मैंने सिर्फ एक बिस्तर देखा जिस पर कोई नहीं था, मगर फर्श पर एक कंबल पड़ा हुआ था जो हिल रहा था। मुझे लगा जैसे अंदर कोई चीज़ रेंग रही है। फिर मैंने एक और आवाज़ सुनी, बेटी मुझे बाहर निकालो, मुझे घुटन हो रही है। यह आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की नहीं थी, बल्कि किसी उधेड़ उम्र की औरत की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तकलीफ और उलझन थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं जल्दी से दरवाजे से हट गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ज़रमीना वापस ना आ जाए। मेरे दिल ने कहा, अहमर वो तुम्हारी बीवी है, उस पर शक मत करो। शायद वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और तुमसे मदद मांग रही है। मगर दिल फिर भी कह रहा था कि इस ताले के पीछे सिर्फ बीमार माँ नहीं, कोई राज दफन है। मैंने फैसला किया कि मैं ज़रमीना को एक और मौका दूंगा कि वो मुझे सच बताए, वरना मैं खुद ही वो ताला तोड़ दूंगा। उस दिन की खुफिया झांक के बाद मेरा ज़हनी सुकून खत्म हो चुका था। मैं सारा दिन बेचैन रहता और हर पल उस कमरे के राज को जानने की कोशिश में लगा रहता था। ज़रमीना ने मेरे चेहरे पर तशवीश नोट कर ली थी और वो हर बार पूछती थी, क्या हुआ है अमर, क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं सिर्फ मुस्कुराकर कहता था, भरोसा पूरा है, बस तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सेहत की फिक्र है। कुछ दिन के बाद मेरी फुप्पो नसरीन बेगम आई। वो ज़रमीना को नीचे दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उनका आना मेरे लिए एक बोझ से कम नहीं था। जब वो दरवाजे पर आई तो ज़रमीना के चेहरे पर एक लम्हे को रंग उड़ गया, जैसे कोई पुराना खौफ ताज़ा हो गया हो। फुप्पो ने बातों बातों में सहर से पूछ लिया, तुम्हारी भाभी की माँ ऊपर रहती है ना? ले चलो, मैं उनसे मिल लूँ। उन्होंने ये बात इस अंदाज में की जैसे वो जानती हो कि कोई ना कोई गड़बड़ है। ज़रमीना के हाथ कांप गए और उसने फौरन जवाब दिया, फुप्पो वो बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल। उनकी बीमारी ऐसी है कि वो किसी अजनबी को अपने करीब नहीं आने देती। नसरीन बेगम ने तंज किया, बीमारी भी अजीब बहाना है। मुझे तो लगता है कि कोई चाल चल रही हो। मुझे तो हमेशा से ही तुम्हारे खानदान पर शक था, जो अपने माँ बाप को भी छुपाए। कहीं ये कोई तुम्हारी कैदी तो नहीं है? उनका लहजा जहर आलूद था। मैंने बात बदलने की कोशिश की मगर वो ना मानी। कहने लगी, मैं भी औरत हूँ, बीमार औरत को देखने में क्या हर्ज है? मुझे दिखाओ कि मैं उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ। ज़रमीना की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई और वो बोली, बराए करम उनकी हालत देखने के काबिल नहीं, आप उन्हें परेशान ना करें। फुप्पो ने भवें चढ़ाकर कहा, लगता है तुम्हारा ताल्लुक किसी बुरे घराने से है, इसीलिए अपनी माँ को छुपाती हो। कहीं ये कोई तुम्हारी करीबी रिश्तेदार तो नहीं जिसे तुम अपने खौफ से बचा रही हो? ज़रमीना रोने लगी और मैंने सख्त लहजे में कहा, फुप्पो बस करें, अगर वो नहीं चाहती तो जिद ना करें। अब ये मेरा घर है और मेरे फैसले यहाँ चलते हैं। वो खफा होकर बोली, तुम अपनी खूबसूरत बीवी के गुलाम बन गए हो। मुझे इस लड़की पर आज भी शक है, जिस तरह तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ पर हुआ था। ये औरत भी किसी न किसी बड़े राज का बोझ उठाए हुए है। और गुस्से में दरवाज़ा पटक कर चली गई। उस वाक़े के बाद घर में एक अजीब खामोशी छा गई। ज़रमीना सारा दिन ऊपर रहने लगी जैसे किसी पहरेदार के साए तले कैद हो। रात को जब वो नीचे आई तो मैंने उससे सख्ती से पूछा, तुमने फुप्पो को देखकर इतनी घबराहट क्यों दिखाई? क्या वो तुम्हें जानती है? ज़रमीना ने इनकार किया और कहा, वो सिर्फ इस बात पर परेशान थी कि फुप्पो उसकी माँ को बदनाम कर रही है। एक रात ऊपर के कमरे से जैसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ये कदमों की चाप बहुत आहिस्ता थी मगर भारी थी। मुझे लगा जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता घसीटी जा रही हो। मैंने हिम्मत करके ज़रमीना से कहा, यह आवाज़ें क्या हैं? क्या तुम्हारी माँ सो नहीं रही? वो खामोश रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज़ में बोली, अहमर कुछ बातें ना पूछो, कुछ राज खोलने के नहीं होते। अगर तुमने ये राज खोल दिया तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसकी बात ने मेरे अंदर का खौफ और बढ़ा दिया, जैसे ये राज
सिर्फ बीमार माँ का नहीं बल्कि किसी गुनाह का बोझ था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह कौन सा राज है जो तुम्हारी जान लिए जा रहा है? जरमीना रोने लगी और कहा, मैं एक दिन आपको सब बताऊंगी, मगर अभी नहीं। मैंने उससे कहा, मैं अब उस इंतजार में मजीद नहीं रह सकता। उसी रात मैंने एक अजीब वाकया देखा। जरमीना रात के आखिरी पहर चुपके से नीचे उतरी और किचन में चली गई। मैंने उसका ताक़ुब किया तो देखा वो एक पुराने संदूक से कुछ सामान निकाल रही थी। वो सामान एक बहुत पुरानी तस्वीर और एक जर्द रंग का कागज था। मैंने झांका तो देखा वो तस्वीर एक बच्चे की थी जो बहुत छोटा था। जरमीना ने तस्वीर को देखा और जोर से रो पड़ी। उसने कहा, मेरा बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। मैंने ये बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं किया। क्या जरमीना शादीशुदा थी? क्या ये उसका बेटा था? मेरे लिए वो रात क़यामत से कम न थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज जरमीना के पीछे ऊपर जाऊंगा और उससे सच पूछ कर रहूंगा। रात के 2 बजे दरवाज़ा जोर से बजा। ये इतनी तेज आवाज़ थी कि हम सब चौंक गए। मैंने खोला तो सहर हाँफती हुई खड़ी थी, आंखों में आंसू और लबों पर लरसती हुई आवाज़, भाई, भाभी की माँ मर गई हैं। वो जोर से रो रही हैं। मेरे हाथों से चाबी गिर गई। ये चाबी वो थी जो मैंने खुफिया तौर पर एक डुप्लीकेट बनवाई थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं सच खोल कर रहूंगा। जरमीना नीचे से आवाज़ दे रही थी, अहमर, ऊपर मत जाना, अभी मत जाओ प्लीज़, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। मगर मैं ना रुका। दिल जैसे सीने से निकल रहा था। मैं भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ा। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। मैंने झटके से चाबी निकाली और ताला खोलने की कोशिश की, मगर इस घबराहट ने मेरे हाथ कांप दिए थे। जरमीना ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। अहमर, आप मेरी मिन्नत सुने, अभी ये ना खोलें। मैंने उसका हाथ झटक दिया और पूरी ताकत से ताला तोड़ा। जोरदार आवाज़ सुनाई दी, मगर मैं रुक ना सका। अंदर दाखिल हुआ तो एक शदीद बू का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ये बू बहुत अजीब थी, जैसे पुराने कपड़े और मिट्टी की हो। कमरा नीम तारीकी में डूबा था। मैंने जल्दी से लाइट जलाई। बिस्तर पर एक सफ़ेद चादर के नीचे बेजान जिस्म पड़ा था। मैं चंद लम्हे पल के झपकना ही भूल गया था। वो औरत बहुत पुरानी चादरों में लिपटी हुई थी। सहर और जरमीना भी ऊपर आ गई। सहर को वो बू बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपना चेहरा ढांप लिया। जरमीना लाश के करीब गई और उसका हाथ पकड़कर ज़ारो क़तार रोने लगी। वो चीख चीख कर रो रही थी, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, आप मुझे क्यों छोड़ गई? मैंने झुंझुला कर पूछा, ये कौन है? वो कुछ ना बोली, बस रोती रही। मैंने अपना सर पकड़ा और कहा, मुझे सच बताओ, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने चादर का एक कोना पकड़ा। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने जरमीना की तरफ देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे उसके लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त हो। मैंने जोर से चादर उठाई और ज़मीन मेरे कदमों से खिसक गई। मेरा जिस्म जैसे एक बिजली के झटके से लरस गया। वो चेहरा मेरा माजी था, मेरी माँ रज़िया खातून। उनकी आंखें अब भी खुली हुई थीं, मगर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उनके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। मेरी सांस रुक गई। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और चीखा, सरमीना, ये औरत यहाँ कैसे आई? ये मेरी माँ है, ये यहाँ क्या कर रही है? मेरी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। सहर ने जैसे ही चेहरा देखा वो भी चीख उठी, अम्मी। सरमीना ने आंसू पोंछे और आहिस्ता से बोली, अहमर, ये वही राज है जिसे मैं आपसे छुपा रही थी। वो खामोश रही, जैसे कोई सदियों पुराना राज अब खुलने को तैयार था। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे सैयारे पर हूँ, जहाँ हर चीज़ का उलट हो चुका है। मैंने अपनी माँ की लाश को देखा, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक बदकिरदार औरत समझा था, और वो मेरे ही घर में ताला लगाकर कैद की गई थी। मैंने जरमीना के कंधे पकड़कर जोर से हिलाया, बोलो, ये औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना था कि वो शहर छोड़कर चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। वो हिचकियाँ लेती हुई बोली, हाँ अमर, ये वही रज़िया खातून है जिन्हें तुम्हारे बाप ने रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था। मैंने खुद इनकी अजियत को देखा है। मेरी आंखों में गुस्सा और हैरत के आंसू थे। मैं सख्ते में आ गया, तो फिर तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? तुम इन्हें क्यों छुपा रही थी? वो बोली, वो मेरी सगी माँ नहीं थी, मगर उन्होंने मुझे माँ की तरह पाला था। जब वो इस घर से निकली थी तो उन्हें किसी ने पनाह नहीं दी थी। मेरे अब्बा इनके दूर के रिश्तेदार थे और बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने इन्हें पनाह दी और बाद में इनसे निकाह कर लिया। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। रज़िया खातून ने मेरी परवरिश अपनी सगी बेटी की तरह की। वो हमेशा तुम और सहर को याद करके रोती रहती थी। मैं गुस्से से चीखा, तो तुमने धोखा दिया, तुमने झूठ बोला
कि वो तुम्हारी सगी माँ है। मैंने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा, जिससे मेरी हथेली लहूलुहान हो गई। वो बोली, मैंने सिर्फ माँ की ख्वाहिश पूरी की। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो आपको एक बार देख लें, आपसे मोहब्बत कर लें। मैंने तुम्हारा घर चुना ताकि वो तुम्हें करीब से देख सके। वो जानती थी अगर वो खुद आएंगी तो आप कभी उन्हें कबूल नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दीवारों से जैसे कोई चीख रहा हो, बेटे मैं बेकसूर थी, मुझे इल्ज़ाम दिया गया था। मैं ज़मीन पर गिर गया और मेरी माँ की बेजान आंखें मुझसे सवाल कर रही थी। ज़रमीना मेरे पास बैठी रो रही थी। उन्होंने आखिरी वक्त में तुम्हारा नाम लिया अहमर। उन्होंने आखिरी सांस तक आपके लिए दुआ की। वो कहती थी कि मुझे सिर्फ एक बार अपने बेटे के हाथों का चाय का कप पीने को मिल जाए। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने तो हमेशा इनसे नफरत की, कभी सोचा ही नहीं कि सच कुछ और भी हो सकता है। मुझे तो मेरी फुप्पो और मेरे वालिद ने बताया था कि वो एक बदकिरदार औरत थी। ज़रमीना बोली, अब वो चली गई मगर तुम्हारे लिए दुआ करके गई। वो जानती थी कि एक दिन आपको सच पता चल जाएगा। उस लम्हे मुझे लगा जैसे सारी दुनिया मेरे गुनाहों का बोझ मुझ पर रख गई हो। मैं बस इतना कह सका, काश मैं आंखों में एक बार सच देख लेता। मैंने उन्हें एक बार भी नहीं पहचाना। सहर भी मेरे पास आकर रो रही थी। भाई, मुझे शक था मगर भाभी ने मना किया था। ज़रमीना ने मेरी माँ के बिस्तर के पास से एक पुराना डब्बा निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। उस डब्बे में मेरे बचपन की तस्वीरें थी जो मेरी माँ ने संभाल रखी थी। उन तस्वीरों को देखकर मेरा दिल पाश पाश हो गया। उन तस्वीरों के पीछे मेरी माँ के दस्तखत थे, मेरा अहमर, मेरी जान। मैंने अपनी माँ की लाश को गले लगाया और शिद्दत से रोया। मेरी माँ की बेजान लाश को गले लगाकर मुझे पहली बार सुकून मिला। ये सुकून एक बेटे को अपनी माँ की गोद में मिलता है। ज़रमीना ने कहा, मैंने आपसे झूठ बोला मगर मोहब्बत की खातिर। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी माँ आपको छोड़कर चली जाए और आप हमेशा इस राज के साथ जिए। मैंने कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सच बताया है, मैं अब इस झूठ को माफ़ कर दूंगा। ज़रमीना ने अपने आंसू साफ किए और आहिस्ता आहिस्ता सारी हकीकत बताने लगी। जब तुम्हारे वालिद ने शक की बुनियाद पर तुम्हारी माँ को तलाक दी तो वो अपना सब कुछ छोड़कर शहर से निकल गई। तुम्हारे वालिद को तुम्हारी फुप्पो नसरीन बेगम ने वर्गलाया था। नसरीन बेगम उनसे हसद करती थी और चाहती थी कि तुम्हारी माँ इस घर से निकल जाए। वो बोली, रज़िया खातून हमारे घर आई। मेरे अब्बा उनके दूर के रिश्तेदार थे। वो उस वक्त बहुत मुश्किल में थी। मेरे अब्बा ने उन्हें पनाह दी और बाद में उनसे निकाह कर लिया। वो एक नेक और साबिर खातून थी। मेरे अब्बा ने भी उनकी बड़ी इज्जत की। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मेरी माँ मर चुकी थी। रज़िया खातून ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। वो मुझे खाना खिलाती थी, कपड़े सीती थी और मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। मैं सुनकर लरस गया। मेरे वालिद की कहानी और हकीकत में बड़ा फ़र्क था। ज़रमीना बोली, वो हर लम्हा तुम्हें और तुम्हारी बहन को याद करती रही। वो हमेशा कहती थी, मुझे अपने बच्चों से दूर कर दिया गया है। जब तुमने मुझसे शादी की बात की तो मैं डर गई थी, मगर उन्होंने कहा कि शायद खुदा ने तुम्हें इसीलिए मेरी ज़िंदगी में भेजा है ताकि मेरा बेटा एक दिन अपनी माँ को माफ़ कर दे और वो उसे एक बार देख लें। वो बोली, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि तुमसे निकाह करके तुम्हारे करीब रहूं ताकि तुम मेरी माँ के साए में रह सको। मैं तुम्हें सच बताने से डरती रही कि कहीं तुम मुझे ना छोड़ दो। मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे राज की वजह से मुझसे नफरत ना करो। मैं सर पकड़कर बैठ गया। सहर खामोशी से रोती रही। ज़रमीना कह रही थी, मैंने गुनाह नहीं किया अहमर, मैंने सिर्फ माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। वो आपको हमेशा अपना बेटा कहती थी। वो कहती थी कि मेरा बेटा नेक है, उसे एक दिन सच पता चलेगा। मेरे आंसू बहने लगे और मैंने अपनी माँ की बेजान लाश को दोबारा देखा। मैंने देखा कि उनके गले में एक छोटा सा तावीज़ था जिस पर मेरे और शहर के नाम लिखे हुए थे। माँ की आवाज़ जैसे फिजा में गूंज रही थी, बेटा मैं बदकिरदार नहीं थी, मुझे इल्ज़ाम दिया गया था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही और मेरे दिल पर एक ऐसा बोझ आन बैठा जो कभी नहीं हटेगा। मैंने ज़रमीना से पूछा, तुम्हारा ख़ानदान, वो शख्स जो तुम्हें ढूंढ रहा था, वो कौन है? ज़रमीना ने जवाब दिया, वो मेरे अब्बा का एक रिश्तेदार था जो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। जब उसे पता चला कि मैंने घर छोड़ दिया है तो वो मुझे ढूंढ रहा था। मेरी माँ ने मुझे उससे बचने के लिए कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊँ। वो जानती थी कि मेरा शौहर मुझे बचा लेगा। मुझे लगा जैसे ये कहानी इतनी गहरी थी कि मैं कभी इसकी तह तक पहुँच ही नहीं सकता था। सहर ने आहिस्ता से कहा, भाई मुझे पता था कि अम्मा बहुत बीमार हैं। भाभी मुझे सब नहीं बताती थी मगर मैं जानती थी कि वो कोई आम औरत नहीं है।
मैंने एक बार उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर देखी थी जो आपके बचपन की थी। मैंने रोते हुए कहा, हमने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। ज़रमीना ने मेरा हाथ थामा। अब इनकी तदफीन तुम करो, यही इनकी आखिरी वसीयत थी। मेरे अंदर का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। माँ की लाश मेरे सामने थी और मेरे दिल में कई सवाल थे। मैंने गुस्से से कहा, तुमने माँ के नाम पर मेरा घर झूठ से भर दिया। मुझे इतना बड़ा राज क्यों नहीं बताया? ज़रमीना रो पड़ी। ये झूठ नहीं था अमर, ये कुर्बानी थी। मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर आपके करीब आने का फैसला किया था ताकि आपको आपकी माँ का प्यार मिल सके। वो बोली, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि तुम्हारी माँ के सच से मिलवाया। वो औरत जिसे तुमने गुनहगार समझा वो असल में मजलूम थी। तुम्हारे बाप के दिल में शक के बीज तुम्हारे फुप्पो ने बोए थे। मैं चौंक गया। नसरीन बेगम? वो बोली, हाँ, उन्हें तुम्हारी माँ से हसद था। वो चाहती थी कि घर से इनका वजूद मिट जाए। उन्हें डर था कि तुम्हारी माँ की मौजूदगी में उन्हें जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरी सांस रुकने लगी। ज़रमीना बोली, उन्होंने तुम्हारे बाप को वरगलाया और एक रात उन्होंने माँ पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। तुम्हारे बाप को भी उनकी बातों पर यकीन हो गया था क्योंकि वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। मैंने लरजती आवाज़ में कहा, और फिर माँ ने कभी वापस आने की कोशिश ही नहीं की? वो बोली, कई बार आई मगर हर बार दरवाजे बंद कर दिए गए और उन्हें बदनाम किया गया। तुमने भी उन्हें एक बार स्कूल के बाहर देखा था जब आप छोटे थे, मगर आपने उन्हें पहचाना नहीं। मेरी रूह कांप उठी। मैंने रोते हुए कहा, मैंने अपनी माँ को तर्द कर दिया था। मैंने उन्हें कभी करीब ही नहीं आने दिया। ज़रमीना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली दी। अगली सुबह आसमान उदास था, जैसे वो भी किसी जुदाई पर रो रहा हो। मैंने माँ के कफन को हाथ लगाया तो जिस्म लरस गया। मैंने उनके चेहरे को आखिरी बार देखा। वो पुरसुकून थी, जैसे सदियों के बाद सुकून मिला हो। मैंने एक आखिरी बार उनके माथे को चूमा और कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ अम्मा, मैंने आपको नहीं पहचाना। सहर और ज़रमीना खामोशी से रो रही थी। नसरीन बेगम को इस वाक़े की खबर नहीं दी गई थी क्योंकि मैं उन्हें इस आखिरी रस्म में शामिल नहीं करना चाहता था। मैंने अपने 2 नेक दिल दोस्तों को बुलाया और उन्हें सारी हकीकत बताई। वो भी मेरी माँ के लिए रोए और मेरे साथ खड़े रहे। मैंने खुद कब्र खुदवाई, खुद जनाजा पढ़ा, खुद मट्टी डाली। जब आखिरी मट्टी डाली तो दिल से एक सदा निकली, अम्मा, अब आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं, आप पाक थी। फिजा में जैसे एक लम्हे को सुकून छा गया। ज़रमीना ने आंखों में नमी लिए कहा, अब वो खुश हैं अमर, उन्हें सुकून मिल गया। तदफीन के बाद एक अजीब वाक़या हुआ। ज़रमीना के वालिद, जो कि मेरी माँ के दूसरे शौहर थे, वहाँ आए और मुझे देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने रज़िया को अपनी बीवी माना मगर वो हमेशा आपको याद करती थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, आपने एक नेक बेटे का फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। उनकी बातों ने मुझे बहुत सुकून दिया। वापसी पर घर की फ़िज़ा बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे किसी ने दिल से साया हटा लिया हो। मैंने छत वाले कमरे का ताला हटाया और अंदर झांक कर देखा। वही बिस्तर, वही खुशबू, मगर अब खामोशी में सुकून था। मैंने चाबी मेज़ पर रखी और आहिस्ता से बोला, यह दरवाज़ा अब कभी बंद नहीं होगा। ये कमरा अब मेरी माँ की यादगार है। ज़रमीना ने सर मेरे कंधे पर रखा और दोनों की आंखों से एक साथ आंसू बहे। सहर ने आहिस्ता से कहा, अब हमारा घर माँ के नाम से रोशन है। और वाकई जैसे अंधेरा ख़त्म हो चुका था, मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि मैं अब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँगा। दिन गुजरते गए मगर मेरी रूह पर लगा ज़ख्म अब भी ताज़ा था। मैं अक्सर छत पर जाता और उस कमरे के दरवाजे के सामने देर तक खड़ा रहता। अब वहाँ कोई नहीं, मगर ऐसा लगता जैसे मेरी माँ की दुआएं अब भी दीवारों में बसी हैं। ज़रमीना ने एक दिन मेरा हाथ थामा और बोली, अहमर, माजी को छोड़ दो, माँ को माफ़ कर दो, वो तुम्हें माफ़ कर चुकी हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें कैसे भूलूं, मैंने खुद अपनी माँ के दिल को तोड़ा था। ज़रमीना बोली, ना भूलो मगर उनके लिए जियो, उनके सच को लोगों तक पहुँचाओ। मैंने वादा किया कि अब माँ की इज्जत को कभी दाग नहीं लगने दूंगा। उसी रात ख्वाब में माँ आई, सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर नूर और आवाज़ में नरमी। मेरा बेटा अब जान गया है कि मैं बेकसूर थी, खुदा तुम्हें सुकून दे। मैं हड़बड़ा कर जाग गया। दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों पुरानी घुटन ख़त्म हो गई हो। मैंने सुबह अजान के वक्त आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो ताला जो बरसों पहले ज़रमीना ने बाहर से लगाया था मेरे दिल से खुल गया था। मैंने आहिस्ता कहा, अम्मा, अब कोई ताला बाकी नहीं रहा,
जरमीना ने मेरे करीब आकर सर झुकाया। हम दोनों खामोश खड़े रहे, मगर उस खामोशी में एक दुआ छुपी थी, माँ के लिए, मोहब्बत के लिए और उन बंद दरवाजों के लिए जो सच जानने के बाद हमेशा के लिए खुल जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।